Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, how are you? Brothers, as you know, yesterday we were reading about the noun number, but today we will read about the noun gender. It is lesson number 4, the noun gender. अजीज तलबा, कल हम और आप नाउन नंबर के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आज हमें हमारा सबक नंबर 4 जो है उसके तहत द नाउन जेंडर सबक आ रहा है। ये ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, द नाउन जेंडर, इसी से बहस होगी। नाउन जेंडर यानी जीन्स, जीन्स के बारे में आज बहस होगी कि जो इस्म होता है उसकी कौन कौन सी जिन्सें हैं, कितनी किस्में हैं उसकी। तो देखिए, जेंडर, सबसे पहले हम तारीफ जान लेते हैं कि जेंडर कहते किसे। जेंडर कहते हैं जिन्स को। जेंडर जिन्स को कहते हैं जिस लफ्ज के जरिए किसी नाउन यानी इस्म के मुज़क्कर, मुअन्नस या बेजान होने का इल्म हो, उसे जेंडर यानी जिन्स कहते हैं। तारीफ बिल्कुल वाज़ेह है। जेंडर यानी जिन्स, जिस लफ्ज के जरिए किसी नाउन यानी इस्म के मुज़क्कर, मुअन्नस या बेजान होने का इल्म हो, उसे जेंडर यानी जिन्स कहते हैं। ये बात वाज़ेह होगी। अब देखिए, अंग्रेजी जबान में जेंडर की 4 किस्में होती हैं। अब सवाल यह था कि जेंडर की किस्में कितनी होंगी। तो अंग्रेजी जबान में जेंडर की 4 किस्में होती हैं। वो कौन कौन है? नंबर 1, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर यानी मुज़क्कर। इस्म क्या है? मुज़क्कर होगा, या तो मुअन्नस या तो मुश्तरका यानी मुज़क्कर मुअन्नस दोनों शामिल होंगे उसमें, या बेजान होगा। तो अब देखिए, अंग्रेजी जबान में जेंडर की 4 किस्में होती हैं। मुज़क्कर मैस्कुलिन जेंडर यानी मुज़क्कर जिन्स, और फेमिनिन जेंडर यानी मुअन्नस जिन्स, और कॉमन जेंडर यानी मुश्तरका जिन्स, जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस दोनों शामिल हों। न्यूट्रल जेंडर बेजान जिन्स, बेजान। अब हर एक की तारीफ अलग अलग, यानी मैस्कुलिन जेंडर की तारीफ क्या है और फेमिनिन जेंडर की तारीफ क्या है, कॉमन जेंडर की तारीफ क्या है और न्यूट्रल जेंडर की तारीफ क्या है। देखिए, नंबर 1, मैस्कुलिन जेंडर की तारीफ। मैस्कुलिन जेंडर यानी मुज़क्कर जिन्स, जिस नाउन से, नाउन इस्म को कहते हैं, जिस नाउन यानी इस्म से बात मालूम हो कि इस्म नर है, नर यानी मुज़क्कर है, तो उससे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। यानी जिस इस्म से ये पता चले कि वो नर है, वो इस्म मुज़क्कर है, तो उसे क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। जैसे मिसाल दिया है, ऑक्स है, बैल, डॉग कुत्ता, मैन आदमी, बॉय लड़का, किंग राजा। तो ये सब क्या है? मुज़क्कर है, इसलिए इन्हें मैस्कुलिन जेंडर कहा जाएगा। अगला देखिए, फेमिनिन जेंडर है, मुअन्नस जिन्स। इसकी तारीफ क्या है? जिस नाउन से यानी जिस इस्म से ये बात मालूम हो कि नाउन मादा है यानी मुअन्नस है, तो उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। पता है चला कि जिस इस्म से ये मालूम हो कि वो मादा इस्म है, मुअन्नस है, तो उसे अंग्रेजी में फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे काऊ है, बिच है, और वुमन है, गर्ल है, क्वीन है, वगैरह। अब तीसरी किस्म देखिए, कॉमन जेंडर, मुश्तरका। कॉमन वो है जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों शामिल हो, मुश्तरका। देखिए, इसकी तारीफ क्या है? जिस नाउन यानी इस्म से नर या मादा का इल्म न हो, तो उसे
दोनों शामिल हो, मुजक्कर भी हो सकता हो, मुअन्नस भी वो हो सकता हो, तो उसे मुश्तरका कॉमन जेंडर कहते हैं। मुश्तरका जिन्स यानी कॉमन जेंडर कहते हैं। मिसाल से बात वाज़ेह हो जाएगी। जैसे देखिए स्टूडेंट है, तो अब स्टूडेंट में एक लड़का भी स्टूडेंट हो सकता है और लड़की भी स्टूडेंट हो सकती है। स्टूडेंट यानी तालिबा। और फ्रेंड है, इसी तरीके से लड़का भी दोस्त हो सकता है। दोस्त, अब ये दोस्त लड़के भी दोस्त होते हैं, लड़कियां भी दोस्त होती हैं, इसलिए दोनों चीज मुश्तरक है इसमें। सर्वेंट है, एक मर्द भी नौकर हो सकता है और एक औरत भी हो सकती है, इसलिए इसमें दोनों शामिल हैं। थीफ है, एक मर्द भी चोर हो सकता है, एक औरत भी हो सकती है, इसलिए इसमें दोनों शामिल हैं। बेबी है, बच्चा, अब लड़के को भी बच्चा बोलते हैं, लड़की को भी बच्चा बोलते हैं, तो बेबी दोनों शामिल है इसलिए। और इसी तरीके से टीचर है, एक मर्द भी टीचर हो सकता है और एक औरत भी, खातून भी टीचर हो सकती है। और इनेमी दुश्मन, एक मर्द भी दुश्मन हो सकता है और एक औरत भी दुश्मन हो सकती है। इसलिए ये ऐसे अल्फाज हैं जिसमें दोनों मुश्तरक हैं, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस, इसलिए इसे कॉमन जेंडर कहेंगे। बात वाज़ेह हो गई है। अब इसके बाद में देखिए न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर कहते हैं बेजान शय, बेजान चीज। देखिए इसकी तारीफ क्या है, जिस नाउन से ये बात मालूम हो कि नाउन बेजान है तो उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। क्या है, जिस इस्म से इस बात का पता चले कि वो इस्म क्या है, बेजान है, तो उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। मिसाल से बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी। जैसे ट्री है, पेड़, तो पेड़ क्या है, बेजान है। इसी तरीके से चेयर, कुर्सी, कुर्सी क्या है, ये भी बेजान है। और इसी तरीके से पेन, पेन भी बेजान है। बुक, किताब बेजान है। और हाउस, घर, ये भी बेजान है, इसलिए इन सबको हम न्यूटर जेंडर कहेंगे। तो पता ये चला कि जिन्स यानी जेंडर, जेंडर की तारीफ जिस लफ्ज के जरिए किसी नाउन यानी इस्म के मुज़क्कर मुअन्नस या बेजान होने का इल्म हो, उसे जेंडर यानी जिन्स कहते हैं। फिर अंग्रेजी में इसकी 4 किस्में बताएं, मैस्कुलिन जेंडर यानी मुज़क्कर, फेमिनिन जेंडर मुअन्नस, कॉमन जेंडर मुश्तरका, और इसी तरीके से न्यूटर जेंडर बेजान। फिर हर एक की एक तारीफ आपके सामने आई है। अब आइए हम आप चूंकि एक किताब ग्रामर की हिंदी में है, हिंदी में इनके अलग अलग नाम होंगे, उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग कहेंगे और फेमिनिन जेंडर को स्त्रीलिंग कहेंगे और कॉमन जेंडर को उभयलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, उभयलिंग हिंदी में कहेंगे। और न्यूटर जेंडर को हम क्या कहेंगे, नपुंसक लिंग कहेंगे। तो इसलिए हिंदी में अलग अलग है। यहाँ आपको अंग्रेजी में भी इसके बारे में मालूमात हुई और उर्दू में भी, और फिर अब यहाँ हिंदी भी जान लीजिए। देखिए द नाउन जेंडर, सबक नंबर लेसन नंबर 4 है द नाउन जेंडर लिंग। जेंडर लिंग को कहते हैं और उर्दू में उसे जिन्स कहेंगे। देखिए संज्ञा लिंग, नाउन जेंडर की परिभाषा, उसकी तारीफ वहां आप देख चुके हैं। लिंग यानी जेंडर के द्वारा संज्ञा के पुरुष यानी इस्म के पुरुष यानी मुज़क्कर, स्त्री यानी मुअन्नस या बेजान होने का बोध होता है, यानी इससे पता चलता है। मिसाल यहाँ दिए, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ देखिए राम, ये क्या है, ये पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर है। राम यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर है और बॉय भी मैस्कुलिन जेंडर है। गीता इज अ पुअर गर्ल, गीता एक गरीब लड़की है। द चाइल्ड इज प्लेइंग, लड़का, बच्चा खेल रहा है। दिस इज माई चेयर, ये मेरी कुर्सी है। देखिए पहले उदाहरण में, पहली मिसाल में राम तथा बॉय से पुरुष प्राणी का बोध होता है, इसलिए उसे मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। दूसरी मिसाल जो है उदाहरण में, गीता तथा गर्ल से स्त्री प्राणी का बोध होता है, इसलिए उसे फेमिनिन जेंडर कहेंगे। और तीसरे से चाइल्ड से लड़के तथा लड़की दोनों का बोध होता है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर कहेंगे। हिंदी में उसे आप कहेंगे उभयलिंग। और उसके बाद में चौथे उदाहरण, चेयर से बेजानदार चीज का बोध होता है, इसलिए उसे नपुंसक लिंग कहेंगे। अब यहाँ पे हर एक की तारीफ अलग अलग ये भी किताब में बता रहे हैं कि इस प्रकार ज्ञात हुआ कि जेंडर लिंग निम्नलिखित
4 प्रकार के होते हैं। एक है पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर, जिसे जिनसे मुजक्कर कहेंगे। इससे पुरुष प्राणी का बोध होता है, जैसे मैन, बॉय, सन, फादर, ब्रदर, राम वगैरह। और स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर यानी मुअन्नस जिसको कहते हैं, इससे स्त्री प्राणी का बोध होता है, जैसे वुमन, गर्ल, डॉटर, मदर, सिस्टर्स, सीता। उभयलिंग कॉमन जेंडर यानी मुश्तरका जिन्स, इससे ऐसी जानदार संज्ञाओं का बोध होता है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग हो सकें, जैसे चाइल्ड, बेबी, स्टूडेंट, फ्रेंड वगैरह। नपुंसकलिंग न्यूटर जेंडर, इससे बेजानदार संज्ञाओं का बोध होता है, जैसे टेबल, बुक, पेन, हाउस, शर्ट, वुड वगैरह। तो अभी से बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई इस जेंडर के बारे में। आज के लिए बस मैं मुनासिब समझता हूँ इतना ही। और आप लोगों को जो होमवर्क रोजाना दिया जा रहा है, यानी 1 पेज राइटिंग बनाने के लिए लिखना रहता है, उस होमवर्क को आप लोगों को करते रहना है डेट डाल करके। और फिर अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।